हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज आपके लिए टॉपिक है केमिकल फार्मूला। तो बेटा आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल फार्मूला बोलने के लिए बोलता है, जैसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, तो हम फटाफट लिखते हैं Na2CO3। जब हमें कोई फार्मूले के लिए बोलता है कि भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हम फटाफट जल्दी से लिख देते हैं AlCl3। कभी कभी आपने सोचा है कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है? क्या इन फार्मूलों को हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा? ऐसे ही हमें क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि AlCl3 है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, एक बेटा फार्मूला बताऊंगा कि हम ये जो जितने भी जो केमिकल फार्मूले हैं उनको कैसे लिख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कहीं मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो, इक्वेशन को रिएक्शन में बदलना है, तो उसके लिए आपको तो पहले फार्मूले तो चाहिए। जैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा हमें पता होना चाहिए, जब हमें पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होगा, हम तभी उसको तो रिएक्शन में लिख पाएंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को बेटा ये फार्मूले बनाने आनी चाहिए, क्योंकि जब आप फार्मूले बनाओगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो होंगी वो दूर हो जाएंगी, जो अक्सर आपके साथ थी कि मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो इससे पहले आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्या फ़ायदा आपको अगर सारे तरीके आते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं, मास से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको फार्मूला बनाने नहीं आता। तो चलो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि फार्मूले कैसे बनाते हैं। उसके लिए बेटा आपके पास ये एक टेबल है, ये टेबल आप लोगों को एक बार लर्न करना पड़ेगा, और बहुत सिंपल सा है। ये है वैलेंसीज। हर एक एलिमेंट की आपको वैलेंसी याद करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सोडियम है Na1 पॉजिटिव, पोटाशियम है K पॉजिटिव। जैसे कोई भी, जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम, तो एकदम से झट से आना चाहिए आपका Mg2 पॉजिटिव। अगर ये वैलेंसीज टेबल आपको ये धीरे धीरे अगर सारे याद हो गए, तो इसका मतलब है आपको फार्मूले बनाने से कोई नहीं रोक सकता। याद कैसे करने हैं? सोडियम में आपको पता है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक लूज़ करेगा। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cu1 पॉजिटिव, और ये तरीके से, इस तरीके से याद करने हैं। अब दूसरी बात है, अगर आपको ये सारे वैलेंसीज जो हैं वो याद हो जाएंगी, तो फिर आप लोग 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर पता नहीं आप कितने फार्मूले बना दो। अब देखो, फर्स्ट है, इसमें कुछ टेबल, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। जैसे यहाँ पर है बेटा, एक यहाँ पर लिखा हुआ कॉपर, 2 बार लिखा है ये कॉपर 1, और दूसरा यहाँ लिखा है कॉपर 2। इसका मतलब बेटा कि कॉपर की यहाँ पर ये 2 वैलेंसीज हैं। ठीक है, एक को हम, जिसका बेटा कॉपर 1 है, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, और ये जो कॉपर 2 है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक। सेम ऐसे ही हमारे पास आयरन की 2 होंगी बेटा, जैसे आयरन Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। अगर तो आपको पूछा होगा फेरिक, फेरिक क्लोराइड, तो बेटा इसका मतलब है ये फेरिक, यहाँ ये मैं आपको लिख देता हूँ फेरिक। ये है बेटा Fe3 पॉजिटिव, और ये है फेरस, ये बेटा Fe2 पॉजिटिव। सेम ऐसे क्यूप्रिक 2 पॉजिटिव, और जो कम है वो क्यूप्रस 1 पॉजिटिव। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे बेटा नाइट्रेट और नाइट्राइट, और एक होता है बेटा नाइट्राइड। इनके वैलेंसीज कैसे याद करें? देखो, नाइट्रेट है NO3 1 नेगेटिव, नाइट्राइट है NO2 1 नेगेटिव। इनका बेटा लिखने में, स्पेलिंग में भी फ़र्क है, और इनकी वैलेंसी में भी फ़र्क है। नाइट्राइड है N3 नेगेटिव। ठीक है, सेम अगर यही केस में अगर दो और देखूं, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, ये 3 टर्म है बेटा। सल्फेट होता है बेटा SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव, और सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव। कई बार प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, वो तो लिखा हुआ है कि फार्मूला बनाओ, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, सोडियम फॉस्फेट,
पोटाशियम फॉस्फाइड, मतलब ऐसे इस तरीके से। तो आपको ये वैलेंसी सारी याद करनी है। इनको रीड कैसे करना है? अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव, प्रोनाउंसिएशन में वैलेंसी जो है वो बाद में बोलनी है आपने। हाइड्रोक्साइड OH1 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव। सेम इसी तरीके से जैसे हम रीड करेंगे फॉस्फेट, तो फॉस्फेट को बेटा हम पढ़ेंगे PO4 3 नेगेटिव। सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट FOCO3 2 नेगेटिव। तो ये था बेटा आपका सिंबल्स थे और टेबल था। जब आप एक बात याद रखो, जब आप लोगों को ये टेबल याद हो गया तो कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आप बना नहीं पाओगे। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फार्मूले बनाना। जैसे मान लो मैंने आपको कहा था कि आपको टेबल लर्न हो गया और उसके बाद हम फार्मूले, मैंने सबसे पहले बात की थी बेटा सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम कार्बोनेट को बनाने का तरीका हम क्या करेंगे, हम ऐसे इस तरीके से लिखा करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे सोडियम और ये कार्बोनेट है। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा, फिर तो आपको वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप बोल के ही सुन के ही आप फार्मूला बना सकते हो। जैसे बेटा सोडियम है तो सोडियम को हम लिखते हैं Na, वैलेंसी है 1 पॉजिटिव, तो 1 सोडियम के नीचे लिखना है। कार्बोनेट है बेटा, तो कार्बोनेट का फार्मूला भी आपने पढ़ा CO3, देखो कार्बोनेट है यहाँ पे आएगा, ये कार्बोनेट है तो क्या होता है CO3 और वैलेंसी इसकी 2 नेगेटिव है तो 2 आपने यहाँ लिख देना है। वैलेंसी तो आपको पता है, चार्ज इसके ऊपर माइनस है, आप यहाँ पर आपने 2 लिख देना है नीचे। जैसे ये यानी कि नीचे लिख दिया, वैलेंसी नीचे लिख दी, जैसे इसकी वैलेंसी नीचे लिख, फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। तो यहाँ Na कितने हैं बेटा, यहाँ 2 है तो ये इसके नीचे 2 लगा दो। CO3 कार्बोनेट है बेटा, कार्बोनेट कितने हैं 1 है, तो आपने क्या करना CO3 बस ऐसे लिख देना, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब देखो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन राइट द फार्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो नाउ एल्यूमिनियम, द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al and the valency of aluminum is 3, and then chloride Cl 1 नेगेटिव, वैलेंसी 1 है। हमेशा याद रखना वैलेंसी आपने नीचे लिख देनी है, जितनी जितनी जिस चीज़ की वैलेंसी है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, वो कोई बात नहीं। फिर आप क्या करो, यहाँ क्रिस क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे Al एल्यूमिनियम कितने, हाउ मेनी एल्यूमिनियम, यहाँ 1 है तो आपने लिख दिया बेटा Al। दूसरी से क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन आपके कितने हैं 3, तो क्लोरीन के नीचे Cl के नीचे कितना लिखना है 3 लिख देना है, तो Cl3। इसलिए ये आपको मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3 होता है। कुछ बातें जैसे, अब दूसरी बात आती है, जैसे मैंने लिखना हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा मैग्नीशियम का कितना बनेगा Mg, और हाइड्रोक्साइड का क्या लेंगे हम OH। हमें पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की 1 नेगेटिव होती है। अब हम वही कहानी दोहराएंगे, Mg बेटा ये Mg 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। OH बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, हम इसको OH2 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, Mg यहाँ ब्रैकेट लगा लो, OH और इसको बोलते हैं ट्वाइस, ये फार्मूला होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड में O और H हैं ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। Mg के केस में ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि Mg जो है वो एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों 2 हैं, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और ट्वाइस आ जाएगा। इट मीन MgO2H2 या हम MgOH ट्वाइस लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा और चलते हैं, ये तो आसान से थे। अब लेते हैं हम, जैसे हम बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बेटा सिंपल है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के लिए हम लिखेंगे Al,
और सल्फेट के लिए आपने यहाँ वैलेंसी देखनी है बेटा। सल्फेट के लिए वैलेंसी कितनी है, SO4 2 नेगेटिव। तो ये देखो यहाँ पर ये आपका बन गया एल्यूमिनियम और यहाँ सल्फेट का आ गया SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेटा 3 और सल्फेट की कितनी है 2। कितना बन गया Al2। और फिर वही बात SO4 बेटा ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट है अलग अलग है। SO4 ये तो फार्मूले में SO4 और फिर 3 इसको हम बोलते हैं थ्राइस। इसका फार्मूला ये होगा, आप जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, आप लोगों को अगर टेबल याद है तो आप फार्मूला बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या बना Al2 SO4 थ्राइस। अब उसके बाद आते हैं, जैसे मान लो एक और है कैल्शियम फॉस्फेट। तो बेटा कैल्शियम फॉस्फेट कैसे लिखोगे, कैल्शियम Ca और हमें पता है फॉस्फेट का फार्मूला होता है PO4 3 नेगेटिव, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। कैल्शियम है, कैल्शियम कितना होता है बेटा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो कैल्शियम 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब फिर वही बात है, कैल्शियम के कितने आए 3, ये मैंने लिख दिया Ca3 PO4, तो PO4 कितने हैं ट्वाइस। ये फार्मूला बन गया कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इस तरीके से बेटा आप ये कोई भी फार्मूला है आप उस फार्मूले को लिख सकते हैं। अब देखो जब आपने फार्मूले लिख दिए तो आप इसका चाहे मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास निकालना आसान रहेगा क्योंकि जब तक आपके पास फार्मूला ही नहीं बना है तो आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, कैसे करोगे। एल्यूमिनियम का 27 है, 2 × 27 कर लोगे। सल्फर SO4 का है तो बेटा SO4 का पहले सल्फर का निकाल लो। ऑक्सीजन का कितना है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 × 4 64 हो गया। 64 और 32 को आप प्लस कर दो और जो प्लस करके आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मैथमेटिक्स में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो। या फिर एक और फार्मूला बताता हूँ, ऐसे कई बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज़ होते हैं कि कैसे करें सर इनका। तो इसका देखो मॉलिक्यूलर मास के लिए जैसे Al2 इसको ऐसे लिख लो S3O मल्टीप्लाई कर दो O12 बन जाएगा। अब तब भी आप निकाल सकते हो। तो ये कंपटीशन के हिसाब से कई बार कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा एग्जाम में, वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन, राइट डाउन द व्हाट इज़ द फार्मूला। 4 ऑप्शन होंगे और आपको ऊपर लिखा होगा कैल्शियम फॉस्फेट और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे जैसे Ca2 PO4 यहाँ लगा दिया। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं देखना, अपने ऑप्शन में जाकर कैल्शियम फॉस्फेट आपने फटाफट फार्मूला बना PO4 और कौन सा आएगा Ca की 3 इतनी बैलेंसी है PO4, इस तरीके से फार्मूला बना। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को ये आइंस ये सिंबल्स ये याद हो गए तो समझ लेना कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को फार्मूले बनाने में। खास करके मैंने ये 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, कॉपर 1 कॉपर 2 इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये क्यूप्रस है और ये क्यूप्रिक है। Fe2 पॉजिटिव बेटा ये फेरस है, Fe3 पॉजिटिव बेटा ये फेरिक है। दो वैलेंसीज हैं इनकी। दूसरी बात नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, नाइट्राइड है, फ़र्क है। सल्फेट है, सल्फाइट है, सल्फाइड है, बेटा फ़र्क है इनकी वैलेंसीज में और इनके फार्मूलाज में। तो आई होप कि आप लोग ये जल्दी से जल्दी ये टेबल याद करोगे और कोई भी फार्मूला है वो आप 1 मिनट में बना दोगे। गुड बाय बेटा।